अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक बहुत खुश और मज़े में होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे हम बारबेक्यू इंजॉय कर रहे हैं। ये ईद के थर्ड डे का है वीडियो है। तो जी यहाँ पे हम अपने भाई के घर थे, खाना जाके हम पहुँचे लेट थे तो खाना भी लेट ही खाया था। तकरीबन 4-5 बजे खाना खाया था। तो फिर लेट नाइट भाई कहते हैं कि चले बारबेक्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम सब साथ बैठे इंजॉय भी कर रहे थे। मौसम बहुत ही औसम था, बारिश हुई थी, ओले पड़े थे रास्ते में। तो इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, साथ में बारबेक्यू एंजॉय हो रहा था। तो जी बहुत मज़ा आया था। और ये नेक्स्ट डे हम गांव जाने के लिए तैयार हुए थे। यहाँ पे हाजरा को रेडी किया था तो थोड़ी सी उसकी वीडियो बनाई। और ये ज़ैनब ने हिबा और इफ़ा की बनाई थी, लेकिन एंगल उसने सही नहीं किया था। फिर मुझसे भी वीडियो में नहीं सही हुआ। फिर मैंने कहा चले ऐसे ही उनकी तैयारी आपको दिखा देते हैं गाँव जाने के लिए। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे गाँव जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने बड़ा इंजॉय करना था। बड़े इनके थे कि ना हम वहाँ जाके ट्यूबवेल पे नहाएंगे, स्विमिंग पूल पे ये कहते थे। तो मैं इनको कह रही थी कि ना वो ट्यूबवेल है, तो ये बच्चे कह रहे थे हमने स्विमिंग पूल में नहाना है। तो मैंने कहा कि ना गाँव जाएंगे तो फिर हम ना वहाँ पे ट्यूबवेल में नहाएंगे, उसका पानी ज़्यादा ठंडा और मज़े का होता है। तो इस वजह से बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। ये हम अपने गाँव पहुँचने ही वाले थे। तो ये आपको रोड थोड़ा इस तरह सा नज़र आ रहा होगा, ये आबादी के पास था तो वो बना नहीं था। ये न्यू रोड बन रहा है हमारा। ये ना करतारपुर कॉरिडोर से सियालकोट की तरफ जाता है ये रोड, और हमारे गांव के बिल्कुल सामने से गुज़रता है। तो बहुत प्यारा और ज़बरदस्त रोड बना है, क्योंकि पहले बहुत टूटा फूटा सा था तो बहुत मुश्किल होती थी यहाँ से गुज़रने में। और अब तो इतना माशाल्लाह से ज़बरदस्त रोड हो गया कि अब तो जहाँ पे आधा घंटा लगता था भाई के घर से गांव जाने में, अब तो सिर्फ 5 से 7 मिनट में हम अपने गांव पहुँच जाते हैं। तो ये हम अपने गांव की तरफ टर्न कर गए थे, क्योंकि ये मेन रोड सामने से गुजरता है और उससे ना थोड़ा सा नीचे से उतरते हैं। तो जी थोड़ा बोलने में भी दुश्वारी हो रही है। तो यहाँ पे हम जी बस बच्चों का बस नहीं चल रहा था कि हम रिक्शे में थे कि वह उसी से छलांग लगा दें। तो मैं कह रही थी 2 मिनट सब्र करो, घर जाके खाना खा के, क्योंकि 2 बजे का टाइम था, फिर ही लेके जाऊँगी। लेकिन उन्होंने इतना मुझे तंग किया, फिर मैं इनको सबको मैंने कहा चलो आओ ट्यूबवेल में लेके जाते हैं। यहाँ पे उस्मान को नहाना नहीं आ रहा था ट्यूबवेल में, इब्राहिम उसको तंग कर रहा था तो वो फिर रो रहा था। मैंने कहा नहीं आओ मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे नहाते हैं। फिर असदुल्ला ने उसको बताया कि इस तरह से ट्यूबवेल में नहाती हैं। ज़ाहिर है वो फर्स्ट टाइम पे आया था, नहीं खैर आया तो वो काफ़ी टाइम है, उसी का गांव है, लेकिन ये है कि ना वो ट्यूबवेल में फ़र्स्ट टाइम पे गया था। तो फिर उसको असदुल्ला ने ये देखें उसको कहा कि अपना नोज़ पकड़ लो ताकि नाक में पानी ना जाए। तो फिर ऐसे नहाते हैं। फिर वो इतना खुश हुआ, खुद ही नहाए जा रहा था। तो इतना बच्चों ने ठंडे पानी में इंजॉय किया। बाद में सारे सर्दी सर्दी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है शहरों के बच्चे इतने ठंडे पानी के आदी नहीं होते। पानी हमारा इधर बहुत गर्म पानी आता है, तो वो वाला पानी बहुत ठंडा और इतना मज़े का था। मैं और ज़ैनब भी पाँव इसमें रख के तो साइड पे खड़े थे, तो इतना मज़ा आ रहा था। हाजरा नहाई थी और उसके तो होंठ भी काँप रहे थे ठंडे पानी के साथ। हालांकि धूप थी फिर भी बच्चों को सर्दी लग रही थी ठंडे पानी से। तो इन्होंने खूब इंजॉय किया। जितने दिन भी ये रहे हैं ये ट्यूबवेल पे नहाते ही रहे हैं। तो मैंने कहा भी कसर निकालो, जाके आपको ट्यूबवेल नहीं मिलना अपने घरों में, तो यहाँ पे नहा लो। तो वो बड़े वाला ट्यूबवेल तो बंद था, ये छोटे वाले में नहाए। यहाँ पे हम घर आ रहे थे तो ये मस्जिद थी हमारे गांव की। तो इस मस्जिद के साथ भी हमारी बहुत सी यादें हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर शायद करूं। तो यहाँ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आप कहते होंगे कि यहाँ पे क्या दिखा रही हैं। तो यहाँ पे दिखा रही थी, यहाँ पे एक ना हमारा छोटा सा स्कूल होता था, एक कुआं होता था इधर। हमने बहुत सारी चेंजिंग्स देखी हुई हैं, तो कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आगे जो जनरेशन है हमारी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा, लेकिन हमने बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी हैं। तो वो कहते हैं ना कि हमने ब्लैक एंड वाइट से कलर जो है वो देखी हुई हैं। तो वाकई हमने ब्लैक एंड वाइट टीवी से LCD तक का सफ़र किया हुआ है। एंटीने से अब डिश और केबल का किया हुआ है, और अब मोबाइल है। पहले तो हमारे कभी इधर
मोबाइल गांव में नहीं होता था, दूर पास कस्बा था, तो वहाँ पे अगर किसी को कोई कॉल करनी होती थी वहाँ पे पीसीओ पे जाना पड़ता था। लेकिन अब तो ये है कि ना हर घर में और हर घर के फ़र्द के पास अलहदा से मोबाइल है। लेकिन भाई हमें अपने गाँव से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि हम गांव में नहीं अब बसते, लेकिन गांव हमारे अंदर ही बसता है। तो गांव की मिट्टी की खुशबू जो है वो हमें बुलाती है कि भाई आओ इधर। तो हम जब भी भाई के घर जाते हैं तो गांव ज़रूर जाते हैं, क्योंकि यहीं पे हम पैदा हुए, यहीं पे हमारी यहाँ शादियाँ हुई, फिर यहाँ से शिफ्ट हो गए शहर में। लेकिन ये है कि ना यहाँ की खुशबू हमारे अंदर ही बसती है, यहाँ की मिट्टी से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। शायद हर एक को होगा, लेकिन मैं अपने दिल की आपको बता रही हूँ कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अपने गांव से प्यार है कि मैं जब भी जाती हूँ मैं कहती हूँ कि मैं अपने गांव का ज़रूर राउंड लगाऊं। तो ना ये है कि ना गांव की मिट्टी बुलाती है हमारे अंदर, जो हमारे गांव की खुशबू बसती है ना वो खींचती है हमें उस तरफ को। यहाँ हम जा रहे थे अपने जी मामा पापा से मिलने, तो ये जनाज़गाह थी हमारे गाँव की, जनाजा जहाँ पे जब किसी की डेथ होती है तो नमाज जनाजा पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनिंग हो गई थी। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ी इमोशनल भी थी, बच्चे सारे हमारे साथ थे। तो भाई अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा कदर करें, जिनके माँ बाप हैं ना उनकी बहुत कदर करें अपने माँ बाप की, क्योंकि जब ये चले जाते हैं ना तो फिर इनका नेमल बदल नहीं मिलता। और जिनके माँ बाप हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमें अपने माँ बाप से मिलने के लिए देखें कहाँ पे आना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत प्यारे रिश्ते यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए आना ही पड़ता है इधर। तो बस मैं ना आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इस टाइम मेरी क्या फीलिंग्स थी, क्योंकि जब प्यारे रिश्ते दुनिया से चले जाते हैं तो उनका नेमल बदल नहीं मिलता, और माँ बाप बहन भाइयों का तो मिलता भी नहीं है। यहाँ पे मेरे दादी अम्मा दादा अबू, क्योंकि वो भी हमारे माँ बाप ही थे, उन्होंने ही हमें पाला। मेरे पापा मेरी अम्मी सब यहीं पे हैं। तो इतना सुकून था यहाँ पे, दिल कर रहा था कि यहाँ पे बैठ जाऊँ। कभी एक कब्रिस्तान में इतना डर लगा करता था, लेकिन अब ऐसे था कि मेरे पापा इधर हैं तो कोई डर भी नहीं है, तो यहाँ पे बैठ जाऊँ। लेकिन यहाँ पे वापसी का रास्ता बहुत सैड था, और बच्चों के लिए तो इंजॉयमेंट ही थी कि हम कहाँ पे आ गए हैं नई चीज़ पे। तो बस वो साथ साथ ही चले गए, मैं और मेरी सिस्टर ही गए थे, क्योंकि उस पहले दिन जब मैं आई थी तो नहीं गई थी। तो मैंने कहा कि मैं ना ज़रूर इनको लाफिज़ करके ही जाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा कहते होंगे कि मेरी बेटी आई है और मुझसे मिलने ही नहीं आई। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि मैंने तो उनको मिले बगैर नहीं जाना। तो वापस आए थे, शाम का टाइम होने वाला था बस। तो असर के बाद तो हम लोग कब्रिस्तान गए थे, पैदल ही हम लोग चले गए थे, पास ही है। तो ना ये हमारे गाँव है, ये जो खुली जगह हम इसको दायरा बोलते हैं। तो यहाँ पे कभी बहुत रौनक हुआ करती थी, अब तो गाँव में भी हर फैसिलिटी आ गई है। लेकिन जैसा दौर हमने देखा हुआ है गाँव का, बहुत मज़े का और ख़ालिस कच्चे मकान थे और पक्के लोग थे, सच्चे लोग थे। लेकिन अब मकान सबके वो कहते हैं ना कि पक्के हो गए हैं और लोग कच्चे हो गए हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी खालिश मोहब्बतें होती थी गाँव में। तो हवा तो वैसे भी यहाँ की पुरफ़िज़ा खालिश और साफ़ सुथरी और थी। तो चलें जिसके साथ ही मैं ना आपको नेक्स्ट क्लिप की तरफ लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे जी रात को वापस आए थे भाई की तरफ, और मेरी सिस्टर की बर्थडे थी तो उसको सरप्राइज़ दिया था भाई और भाभी ने, तो उसकी बर्थडे का। तो आप भी उसको लेट ही चलें विश कर दें, और उसकी ज़िंदगी और तंदरुस्ती के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। तो ये उसकी बर्थडे हम कर रहे थे, उसको विश कर रहे थे, तो वो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि मेरी इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, बर्थडे भी की है मेरी, क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे थी लेकिन रात को ही उसको विश कर दिया था। तो ये हमने अपनी मेमोरी थोड़ी सी बनाई थी कि जब हम बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो थोड़ी सी मेमोरी तो बननी चाहिए ना। उसके बाद फिर हमने लेट नाइट भूख लग गई सबको,
तो बर्गर मंगाए, फिर वो खाए और इसके साथ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि सुबह हमने वापस आ जाना था। तो यही था कि जितना हो सकता है टाइम साथ में स्पेंड कर लें क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आते हैं जो गुज़र जाती हैं। तो आप लोगों ने भी मेरे साथ ही रहना है, आपको अच्छे-अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।